हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है। अगर मैं आपके ही संपर्क में जाना चाहूँ, संबंध में जानना चाहूँ, तो ये बात सामने आती है कि आप भी एक गृहस्थ हैं, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आपको भगवा वस्त्र धारण क्यों करना पड़ा? सबसे पहले हम भगवा तत्व को समझें। भगवा तत्व को लेकर कई प्रकार की गलतफहमियां हमारे समाज में व्याप्त है। संत कबीर का एक दोहा हमें याद आता है, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब साधन सहज सदे, जो मन जोगी भय। भगवा तत्व अनासक्ति और शौर्य साधना का प्रतीक है। भगवा तत्व वह धारण कर सकता है जो सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने सामर्थ्य का कभी स्वार्थ के लिए उपयोग न करे। जैसे प्रभु श्री राम राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी राज सत्ता का दुरुपयोग अपने मनोरंजन, अपने भोग विलास के लिए नहीं किया, अपितु अपने राज सत्ता को साधन बनाया राम राज्य की स्थापना हेतु। उसी प्रकार जो राष्ट्र के सामने जब रावण रूपी, आतंकवाद रूपी आसुरिक संस्कृति के उदय को देखकर उससे भिड़ जावे, उस प्रक्रिया में वानरों को हनुमान बना देवे, उस प्रक्रिया में अपना सब कुछ बलिदान करने की भावना रखे, उस प्रक्रिया में अपने स्वनिर्मित आत्मघाती भय पर विजय प्राप्त करने की जो साधना करे, ऐसा साधक भगवा तत्वधारी होने का अधिकारी बनता है। गुरुदेव, जो आज की स्थिति है, वास्तविक रूप से देखा यह जा रहा है कि हिंदुत्व मुद्दा बन चुका है। कई पार्टियां हैं जो सिर्फ मुद्दे की जो रोटियां हैं वो सेक रही हैं। किस तरीके से इस स्थिति से दूर लाया जा सकता है? लोगों को वास्तविक रूप से जो हिंदुस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किस तरीके से यहाँ की सुख शांति वापस लाई जा सकती है? सबसे पहले तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हिंदू यह जीवन पद्धति है। अनादिकाल से हिंदुत्व यह इस रूप में परिभाषित हुई कि हर मनुष्य का जो प्राकृतिक धर्म है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने स्वयं के आध्यात्मिक उन्नति के प्रति, वह प्राकृतिक धर्म ही हिंदुत्व है। हिंदुत्व यह आज की भाषा में समझाया जाए तो धर्म भी है, राष्ट्र धर्म भी है, संस्कृति भी है और समाज साधना भी है। हिंदुत्व को किसी एक विशेष पद्धति का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य मात्र हिंदुत्व में जन्म से प्राकृतिक रूप से स्थित है। हिंदुत्व वह व्यापक व्याख्या है मनुष्य के उस पोटेंशियल की, उस संभावना की, जो मनुष्य को नर से नारायण बनाता है, जो मनुष्य को नरेंद्र से विवेकानंद बनाता है, जो समग्र जीवन साधना जीकर एक साधारण बालक नरेंद्र अपने गुरु के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद बन जाता है, वह साधना जीवन है हिंदुत्व। हिंदुत्व विश्व के हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। वह व्यक्ति किसी भी पंथ संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी भी राष्ट्र की उसकी राष्ट्रीयता क्यों ना हो, हिंदुत्व मानव मात्र के लिए प्रासंगिक है। और हिंदुत्व के इस व्यापक परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह हर हिंदू धर्मावलंबी, हर हिंदू साधक का कर्तव्य है कि हिंदुत्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से संपूर्ण संसार को एकात्म करके इस विश्व को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक भूमि बनाए। गुरुदेव, ये सारी बातें अगर हमारे चरित्र में उतर आए तो कोई मुश्किल नहीं है कि हिंदुस्तान फिर से उसी तरीके की जो अपनी पद्धति है उसे अपना सकेगा और जो स्वर्णिम युग था हमारे जीवन में वो वापस आ सकेगा। गुरुदेव, अगर हम बात करें आपके योगदान की कि किस तरीके से आप समाज को योगदान दे रहे हैं, तो जैसा कि मैंने जाना है कि करोड़ों यूथ्स जो है आपके फॉलोअर हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान को वो उसी पृष्ठभूमि में वापस ला सकेंगे जिस तरीके से था, उसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। क्या ये प्रयास होता है, किस तरीके से होता है, इस विषय में जानना चाहूंगी। हमारा ये प्रयास रहा है जी कि निस्वार्थ हिंदुत्व साधना को हम एक जनांदोलन का रूप दे सके, समाज के शोषण के ऊपर उठाकर, जातिवाद से ऊपर उठकर
भाषावाद से ऊपर उठकर, प्रांतवाद से ऊपर उठकर, राजनीतिक गुटवाद से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वनिर्मित आत्मघाती भय से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र को निस्वार्थ हिंदुत्व साधना के आधार पर संगठित करते हुए और इस संगठन साधना से करोड़ों विवेकानंदों को तैयार करने की यह हमारे आध्यात्मिक अभियान की एक जन अभिव्यक्ति है। इस आध्यात्मिक अभियान के कई आयाम हैं। वास्तव में तो यह आध्यात्मिक अभियान एक आध्यात्मिक जनांदोलन होने के नाते एक अनंत समुद्र की तरह है। फिर भी अगर संक्षेप में बताया जाए तो समग्र ग्राम विकास के माध्यम से भारत के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना, कृषि सुधार, मंडी सुधार, सिंचाई सुधार के माध्यम से भारत के किसानों को सशक्त बनाना, आदिवासी कल्याण के अनेक सेवा प्रकल्पों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वधर्म साधना के अनेक सेवा प्रकल्पों के माध्यम से हमारे हिंदू समाज के, भारतीय समाज के वे सारे वर्ग जो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से कट गए हैं, उनको विकास के माध्यम से, समग्र विकास के माध्यम से राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की मुख्य धारा से जोड़ने का विनम्र प्रयास। आज के शिक्षित युवाओं को यह संदेश देने का प्रयास कि आपका कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि अपने सुख सुविधा के लिए समृद्ध बनो, अपितु आपकी साधना यह है कि भारत को एक दिग्विजयी राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू संस्कृति को दिग्विजयी बनाने के लिए आप सामर्थ्यवान बनो। इस आध्यात्मिक अभियान के अनेक ऐसे सेवा प्रकल्प, रचनात्मक प्रकल्प चलते हैं जिसके माध्यम से शिक्षित शहरी युवा, शिक्षित ग्रामीण युवा, शिक्षित वनवासी युवा, निरक्षर युवाओं को उनके सामर्थ्य के हिसाब से इस आध्यात्मिक अभियान के माध्यम से रोजगार के, जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण के, सामाजिक सशक्तिकरण के, राजनैतिक सशक्तिकरण के अवसर युवाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन साथ में ये संस्कार भी दिए जाते हैं कि जब आप सामर्थ्यवान बने, उदाहरण के लिए अगर आप एक IIT के छात्र हैं और आप IAS बनते हैं, तो आप IAS इसलिए मत बनिए कि IAS बनना आपका लक्ष्य है, वह बनकर अब आपको ऐश करना है, अपितु प्रभु श्री राम की भांति IAS होना आपका साधन होना चाहिए, जिसकी साधना कर कर आप एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक दिग्विजयी हिंदू संस्कृति में आप अपना योगदान दे सके। जी गुरुदेव, ये माना जा सकता है कि जो कुछ आपने कहा है, अगर युवाओं ने उसको आत्मसात किया है तो ज़रूर जिस युग की हम कल्पना करते हैं वो वापस लौट सकेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि ऐसा हो, बहुत जल्द हो। गुरुदेव, अगर आपकी बात करें तो जो कुछ आप प्रयास कर रहे हैं उसमें मैंने सुना है कि कहीं से किसी तरीके का आप कोई दान नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? एक छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। जी। प्राचीन भारतीय संस्कृति में एक परंपरा हुआ करती थी, जब किसी महान उद्देश्य के लिए यज्ञ किया जाता था तो ऐसे यज्ञाचार्य की खोज की जाती थी जिसने पूरे जीवन साधना के दौरान समाज से कभी कुछ न लिया हो, अपितु अपने परिश्रम से अर्जित करके समाज को दिया हो। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित में साधना करता है तो उसकी आत्मशक्ति सहज ही अभिवृद्ध होती है, चैतन्य होती है। हमारे जीवन का यह संकल्प है कि हमें इस युग में भारत को पुनश्च एक दिग्विजयी राष्ट्र बनाना है, हिंदू संस्कृति को पुनश्च विश्व के जगत गुरु के उसके प्राकृतिक स्थान पर स्थापित करना है। यह एक महान यज्ञ है, यह एक महान जनांदोलन है और इस जनांदोलन को हम सब साध सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसमें केवल अपने परिश्रम से अर्जित धन ही काम में आए। किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भावनात्मक शोषण करके किसी को बेवकूफ बनाकर, ठग कर, गलत तरीके से अर्जित धन जहां लगता है वह यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। इस आध्यात्मिक अभियान के लिए भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत मां जीती जागती मां भगवती है,
जैसे मां भगवती के पूजा में केवल स्वच्छ निष्कलंक पुष्प ही काम में लाए जा सकते हैं, वैसे ही हमें भी एक शुद्ध, निस्वार्थ, निर्भीक, निष्कलंक जीवन जीना है, ताकि हम अपने जीवन को पुष्प रूप में मां भगवती के चरणों में अर्पित कर सके। इसलिए हम कभी भी किसी से भी 1 रुपया का दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, ताकि इस आध्यात्मिक अभियान में किसी भी प्रकार का आर्थिक भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ ही ना पाए। इस आध्यात्मिक अभियान का संपूर्ण कार्य आध्यात्मिक सहकारिता के भाव से चलता है। जिस प्रकार गुरुजी स्वयं अपने स्व अर्जित आय से आध्यात्मिक अभियान का अपने हिस्से का कार्य करते हैं, मेरा हर शिष्य गृहस्थ रहते हुए एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीते हुए, आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए, अपने स्व अर्जित आय से अपने हिस्से का गुरु कार्य करता है। और ऐसे जब लाखों युवा शिष्यों की साधना सहकारिता के भाव से मिलती है, तब एक प्रचंड हिंदू शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। और यही शक्ति का मूर्त स्वरूप यह हिंदुत्व अभियान है, यह हिंदू तत्व साधना अभियान है। गुरुदेव, जो हिंदुत्व का महायज्ञ है उसको मजबूत करने का जो प्रयास है, हमें लगता है आज जो यहाँ पर चर्चा हुई है हमारी छोटी सी आहुति है उसके लिए, और हम चाहेंगे कि आपने जो अमूल्य समय दिया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, और आमंत्रण दूंगी कि आप यहाँ पर पधारते रहें और हमारे दर्शकों को इसी तरीके के जो अमूल्य आपके विचार हैं उनके साथ बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। समस्त दर्शकों के राम तत्व को प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद देते हुए, दिशा चैनल का धन्यवाद देते हुए आज के शब्दों का वो विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य राष्ट्रऋषि श्री लाहिड़ी गुरु जी इस युग के प्रबुद्ध और सर्वोन्नत आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका स्वयं का जीवन निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार हिंदुत्व साधना एवं राष्ट्र साधना का एक आदर्श प्रतीक है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर, सशक्त कर, भारतवर्ष के पुरातन ऋषि संस्कृति को और राम तत्व को इस धरा पर पुनः स्थापित करने हेतु परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक विराट विश्वव्यापी हिंदुत्व अभियान का गठन किया है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने IIT से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात रिस्क मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। वर्तमान में आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग कंसल्टेंट के रूप में पदस्थ हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि संस्कृति को कायम रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्कारित इस हिंदुत्व अभियान की मुख्य विशेषता यह है कि वह आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वावलंबी है। परम पूज्य गुरुदेव जी का यह संपूर्ण समाज को आह्वान है। हर व्यक्ति को अपने मैं, मेरा, मुझे से ऊपर उठकर इस महान राष्ट्र धर्म साधना को अपने जीवनचर्या में धारण करना होगा, अपने जीवनचर्या का मूल बनाना होगा। तभी यह राष्ट्र साधना सिद्ध होगी, तभी भारत, यह देवभूमि, यह देव संस्कृति पुनः विश्व विजयी बनकर स्थापित होगी। आप भी हिंदुत्व के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं।